अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इहतिकाफ। नवैतु सुन्नतल इहतिकाफ। हज़रत अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने मरहूम पड़ोसी को ख्वाब में देखा। पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। वो बोला मैं सख्त होलनाकियों से दो चार हुआ, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात भी मुझसे नहीं बन पड़ रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। इतने में आवाज़ आई कि दुनिया में ज़ुबान के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से तुझे ये सज़ा दी जा रही है। अब अज़ाब के फरिश्ते मेरी तरफ बढ़े। इतने में एक साहिबे हुस्न व जमाल तशरीफ लाए, मेरे और अज़ाब के दरमियान हायल हो गए। उन्होंने मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अज़ाब दूर हो गया। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा, अर्ज़ किया अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया कि मैं तेरी कसरत दुरूद की वजह से पैदा हुआ और मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी इमदाद पर मुकर्रर किया गया। आपका नामे नामी ऐसल्ले अला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। क्योंकि इंसान पैदा हो ही गया, अब परेशानियां तो उसके साथ लग गई। जो पैदा हो गया अब वो फंस गया। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि फिक्र मुआश बद बला हौले मुआद जां गुजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। जब रूह बदन में आ गई तो अब परेशानियां भी आएंगी। जब तक जिंदा है बीमारियां, टेंशनें, परेशानियां, फिक्रें, अपनी फिक्र, फैमिली की फिक्र, बाल बच्चों की फिक्र, बच्चों के बच्चों की फिक्र, ये सारे मामलात रहेंगे जिंदगी में। और फिर यहां तक सिलसिला खत्म नहीं हो जाएगा। फिर जब रूह निकलने का वक्त आएगा, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखेंगे और जांकनी का आलम होगा। उस वक्त तो और बहुत सारे नज़ारे नजर आएंगे कि अगले मराहिल मेरे क्या हैं, और जो दोज़खी होगा उसको भी नजर आ जाएगा कि मेरा ठिकाना क्या है। वो सख्त परेशान होगा क्योंकि आंखों से उसे मामलात नजर आ जाएंगे। जो जन्नती होगा उसे भी पता लग जाएगा, चलो अगले मामलात मेरे ठीक हैं, जल्दी जल्दी मेरे जनाजे को लेके चलो। लेकिन जो देख चुका होगा कि मेरा तो ठिकाना जहन्नम है, अब वो कहेगा आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, मेरी चारपाई को क्यों तेजी से ले चल रहे, आहिस्ता चलो। तो रूह निकलने से पहले भी मामलात हमारे टेंशन वाले हैं, परेशानियां हैं, और जब रूह निकलेगी, रूह की सख्तियां, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का देखना, फिर कब्र में उतरना, कब्र के मामलात, कब तक कब्र में रहना है, कितने हजार कितने लाख साल, हमें कुछ नहीं पता। फिर मैदान माशर के मामलात, फिर मीज़ान पर नेकियां और गुनाह जब तुलेंगे उस वक्त की टेंशन, क़यामत का 50,000 साल का एक दिन, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। अब हमें दुनिया की सारी फिक्रें हैं, अपना क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, डॉलर ऊपर नीचे हुआ तो टेंशन, सोने का रेट ऊपर नीचे हुआ तो टेंशन, दुनिया के हालात आगे पीछे हुए तो टेंशन, दुनिया भर की टेंशनें हैं। लेकिन टेंशन नहीं है नमाज ज़ाया हो गई, कोई टेंशन नहीं, नमाज के लिए आंख नहीं खुली, कोई टेंशन नहीं है, गुनाह दिन भर कर रहे, कोई टेंशन नहीं है। हमारे बैंक से कोई रकम ट्रांसफर कर ले, कहते हैं ये फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, ये हो गया, बड़ी टेंशन होती है, मेरी इतनी रकम ट्रांसफर हो गई। नेकियां सारा दिन ट्रांसफर करते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। माल कम हो जाए फिक्र लग जाती है, नेकियां कम हो जाए कोई फिक्र नहीं। हालांकि सबसे कीमती चीज तो नेकी है। माल तो जब तक जिंदा है, सांसें चल रही, माल कम आएगा, उसके बाद तो अगली नई करेंसी चलेगी। वहां ये करेंसी, हर मुल्क की नई करेंसी होती है। दुनिया में भी ये नज़ारे हमें नजर आते हैं। यहाँ और है तो अमेरिका यूके में तो वहाँ डॉलर है, किसी और मुल्क में जाएंगे तो सऊदीया में रियाल है,
तो मरने के बाद भी एक नई करेंसी है, वो है नेकियों वाली करेंसी। तो हमें उसकी फिक्र करनी है, और वो फिर करेंसी कब तक चलनी है, वो हमेशा के लिए है, क्योंकि यहाँ तो हम लिमिटेड टाइम के लिए हैं, हम मेहमान हैं। तो यहाँ माल चलता है, आगे अमाल चलते हैं। हमने अपने अमाल की ज़्यादा फिक्र करनी है। बाकी दुनिया भर की जो फिक्रें हैं, ठीक है, फ़िक्र मुआश बदबला। अब फ़िक्र मुआश भी उससे होती है ना, जैसे हलाल कमाने की टेंशन हो। अब जैसे रोड पे एक अनट्रेंड दुनिया सारे अनट्रेंड ड्राइवर हो और आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, अब गाड़ी जब चलाएंगे तो तरह तरह की टेंशन होगी, कोई इधर से ठोकेगा, कोई इधर से मारेगा, हर एक अपने हिसाब से चल रहा है, कोई आगे से आ रहा है, रॉन्ग चल रहा है, रॉन्ग लाइन में चल रहा है। तो अब जो सही चलाने वाला है वो तो टेंशन में आ जाएगा कि या तो मुझे कोई मार देगा तो या मैं किसी को न मार दूं, ये सारे गलत चल रहे हैं। अब उसे फिक्र होगी, तो सही चलाने वाला है उसे टेंशन होगी। इसी तरह जिसने रिस्क हलाल कमाना है उसको टेंशन होगी, क्योंकि मार्केट में तो बस सारे लगे हुए हैं, जैसे आया माल आना चाहिए, हलाल है हराम है। लेकिन हलाल कमाने वाले को टेंशन होगी सही तरीके से कैसे आए, मैं कैसे शरीयत के मुताबिक कारोबार करूं, जॉब करूं, ताकि बीच में कोई हराम का खदशा ना हो जाए। तो फिक्र मुआश बदबला, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों था, रूह बदन में आ गई है, तो अब इन सारे मराइल से गुजरना होगा, आखिरत की तैयारी करनी होगी। बंदे हैं, बंदा बन के रहें, गुलाम हैं, गुलाम रहें। तो दुरूद पाक की फजीलत का भी पता चला कि आखिरत के जो मामलात हैं, परेशानी है, कब्र के मामलात हैं, वहाँ दुरूद पाक इंशाअल्लाह हमारे काम आएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह शुआरा